नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में देखेंगे शिक्षा एमपी पोर्टल जो कि टीचर ट्रेनिंग से संबंधित नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो उस पोर्टल पर टीचर की ट्रेनिंग को ऐड करना या उन्हें उसे इनिशिएट करना, लॉन्च करना, अटेंडेंस दर्ज करना, इन सभी से संबंधित हमको किन किन जानकारियों की आवश्यकता होगी ताकि हम ऑनलाइन वर्क कर सके। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही संक्षिप्त में। तो उसके लिए जैसा कि टीचर ट्रेनिंग की प्रविष्टि पोर्टल पर करने हैं तो पूर्व तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए। तो जो कितने शिक्षक का प्रशिक्षण होना है, उनके नाम और यूनिक आईडी इत्यादि की जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। कौन से शिक्षक प्रशिक्षण की किस बैच में उपस्थित होंगे, जैसे यदि मल्टीपल बैचेस बनती हैं, एक से अधिक बैच बनती हैं, तो कौन से शिक्षक किस बैच में किस समय वाली बैच में उपस्थित रहेंगे, यह जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। कितने शिक्षक की एक बैच बनेगी, कितने टीचर की एक बैच बनेगी, जैसे 30 की एक बैच बनेगी या उससे अधिक बनेगी या उससे कम टीचर की एक बैच बनेगी, ये जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। एक साथ कितनी बैच में ट्रेनिंग होगी, जैसे आपके पास में यदि एक से अधिक रूम की अवेलेबिलिटी है जहां पर आप ट्रेनिंग करा रहे हैं और एक से अधिक आपके पास में ट्रेनर भी हैं, तो आप दो बेचेस में ट्रेनिंग एक साथ साइमल्टेनियसली चल सकती है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में यह जानकारी भी होना चाहिए कि एक साथ कितनी जो बेचेस है वो चलेगी। इसी के साथ प्रशिक्षक कौन होंगे, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो कौन होंगे, उनकी जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। और बेच कोऑर्डिनेटर कौन होंगे जो कि उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो बेच कोऑर्डिनेटर ये एज पर आरएस के से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे, हमको उसके अकॉर्डिंग जो भी बेच कोऑर्डिनेटर या तो बीआरसी रहेंगे या जो भी रहेंगे उनकी भी जानकारी हमारे पास में होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आपको नीचे एक फोटो दिखाई दे रहा है, तो नंबर ऑफ रूम्स इसमें जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इससे आशय यह है कि हमारे पास में कमरों की संख्या कितनी है जिसमें ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती हो। इसी प्रकार से साइकिल से अर्थ यहाँ पर कितने चरण में प्रशिक्षण आयोजित होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि यदि हमारे पास में मैक्सिमम बेच साइज, जैसे एक बेच में मैक्सिमम 40 टीचर ही उपस्थित हो सकेंगे एज पर अभी जो पोर्टल पर जो चेक्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमारे पास में टेंटेटिव नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक अनुमानित हमारे पास में जो ट्रेनिंग देना है उनकी संख्या है 80 जिनको ट्रेनिंग देना है। नंबर ऑफ रूम हमारे पास में एक है, तो हमारी बनेगी टोटल 2 बैचेस, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। और साइकिल हमारी बनेगी 2, ये भी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। 2 कैसे, तो एक रूम है 80 लोगों को ट्रेनिंग देना है, तो एक रूम में एक बार में 40 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। और उसी प्रकार से दूसरी तो जैसा कि हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, तो जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास में 80 पार्टिसिपेंट्स को हमको ट्रेनिंग देना है। हमारे पास में एक रूम ही है जहां पर ट्रेनिंग आयोजित की जा सकती है, तो हमारी जो टोटल बेच बनेगी वो 2 बनेगी और साइकिल भी 2 बनेगी, चूंकि हमारे पास में एक ही कमरे की अवेलेबिलिटी है। अब इसी जगह यदि यहाँ पर रूम की संख्या अधिक होती तो यहाँ पर साइकिल जो है 1 हो जाती। क्यों? क्योंकि एक साथ 2 रूम में ट्रेनिंग चल सकती थी, तो 2 अलग अलग बेचेस में ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती। अब इसी में प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एवं डे वाइज टेस्ट से संबंधित प्रश्न की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे तब इस प्रकार की जानकारी, यदि कोई क्वेश्चन वगैरह आपको प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और डे वाइज टेस्ट से संबंधित आपको उसमें ऐड करना हो तो आप उसको ऐड कर सके। इसी प्रकार से ट्रेनिंग से संबंधित दस्तावेज एवं यदि कोई लिंक हो तो यदि ट्रेनिंग से संबंधित कुछ मटेरियल हो, आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो उसको आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई लिंक हो, किसी वेबसाइट की लिंक हो, कोई वीडियो की लिंक हो, तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से चेक लिस्ट, जो भी चेक लिस्ट रहती है ट्रेनिंग से संबंधित सामग्री, जैसे कि टेबल, कुर्सी, प्रोजेक्टर, क्लासरूम, लैपटॉप, कक्षा रूम,
अधोसंरचना से संबंधित जानकारी, अकादमिक से संबंधित जानकारी, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी, ये हमको वहाँ पर जो भी इसमें से ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो ये हमको सामग्री वहाँ पर चेक लगानी होगी कि हमारे पास में कौन कौन सी जानकारी, कौन कौन सी सामग्री हमारे पास में अवेलेबल है। इसी प्रकार से विजिट के समय पूछे जाने वाले प्रश्न, तो ये भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आपके पास में है तो आप उन्हें भी ऑनलाइन ट्रेनिंग कॉन्फ़िगर से पहले अपने पास में आप रख सकते हैं ताकि उस समय आपको एड करने में आसानी रहे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि हमको ट्रेनिंग ऑनलाइन एड करने हेतु किन किन जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही। और इसी प्रकार से ऑनलाइन किस प्रकार से आप ग्रुप बना सकते हैं, सब ग्रुप बना सकते हैं, ट्रेनिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ट्रेनिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेनिंग को लॉन्च कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस को किस प्रकार से आप दर्ज कर सकते हैं, किस प्रकार से आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, इन सभी के लिए हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं। उन सभी वीडियो की लिंक भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, तो आप उन सभी को भी स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया देख सकते हैं ऑनलाइन आपको किस प्रकार से कार्य करना है। तो धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। धन्यवाद।